हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ पे अपना आज का रूटीन शेयर करने वाली हूँ और मेरा ये चैलेंजिंग डे 5 है। मैं सुबह 6 बजे जग जाती हूँ। 6 बजे जगने का कारण यही है कि मुझे वायरल मैथ्स की क्लासेस अटेंड करनी होती है, लाइव क्लासेस जो चलती है 6 बजे से लेके 7 बजे तक। वायरल मैथ्स क्लास अटेंड करने से मुझे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे फास्ट कैलकुलेशन में। पहले क्या होता था ना कि जैसे सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है तो वो मुझे बहुत टाइम लग जाता था सॉल्व करने में, 1 से 2 मिनट तो लग ही जाते थे। लेकिन जब से मैं वायरल मैथ्स क्लास अटेंड कर रही हूँ रेगुलर, तो मुझे बहुत कम टाइम मतलब सेकंड भर में तो आंसर निकल ही जाते हैं मेरे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेगुलर करिए। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन किए उसके बाद छोड़ दें, गैप दे दें, उसके बाद फिर से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल रेगुलर करिए। और मैं यहाँ पे बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स का, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, ये सभी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे। सुबह-सुबह में मैं यही सब छोटे-छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। अगर वहीं पे मैं मेंस लेवल के बड़े-बड़े डीआई सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, माइंड फ्रेश ही नहीं होगा। उसके अलावा और ढेर सारी उलझन हो जाएगा, दिमाग में रहता है कि आज कुछ नहीं पढ़े हैं। प्रैक्टिस करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे लंच और टिफ़िन दोनों तैयार करना पड़ता है। लंच तैयार करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से टेस्ट देने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये टेस्ट जो है प्रीलिम्स लेवल का है, 12 जुलाई है, 2021 शिफ्ट फर्स्ट का है ये पेपर। मॉक टेस्ट देते टाइम उतना डर नहीं लगता है जितना रिज़ल्ट देखने में डर लगता है। अभी तो हम लोग घर पे ही रिज़ल्ट देखने में डर रहे हैं, पता नहीं जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा हम लोग का। आप लोग मेरा स्कोर देख ही रहे हैं और इसके पीछे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डायरेक्ट इतना 70 या फिर 60 प्लस हम मार्क्स ला रहे हैं। इसके पीछे हम जानते हैं ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है और दिन रात लगने के बाद जाकर इतना परफॉर्मेंस आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि बहुत सभी लोग इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मुझे जहाँ पे मेरे गलतियाँ हैं उसको मैं सुधार करूँ और इसके देने के बाद मैं एनालिसिस भी करती हूँ कि मेरी कहाँ पे गलतियाँ हुई है, कैसे सुधारना है मुझे, ये सभी चीज़ें। बहुत ढेर सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जो चीज़ समझ में नहीं आ जाता उसको स्किप ही कर देते हैं और बाद में एनालाइज़ के टाइम मैं देखती हूँ कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई थी और क्या चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रहा था जो मैं स्किप करती हूँ, है ना? ये सभी चीज़ें होती है। अगर आप लोग का भी परफॉर्मेंस टेस्ट दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस हमसे ज़रूर शेयर करिए। फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद लंच के बाद मैं फिर से स्टडी करती हूँ। और स्टडी में यहाँ पे आजकल बस सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही चल रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी इस टाइम सही नहीं लग रहा कि मैं कोई लाइव क्लासेस अटेंड करूँ। जितना हो सके उतना मैं सेल्फ़ स्टडी करूँ, वो मेरे लिए बेटर रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बस बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर सेट ही सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश सब मतलब एक डिवाइड कर चुकी हूँ अपने टू डू लिस्ट में कि मुझे हर सब्जेक्ट के लिए टाइम देना है और साथ में टेस्ट भी देना है। तो ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाला ब्लॉग लाने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है। टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस पे कुछ काम करूँ, एडिटिंग वगैरह करना था जिसके लिए मैं रुक गई थी और स्टडी में लग गई थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप आगे से रेगुलर ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी जैसे टाइम मिलेगा मुझे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go.
feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still ठंडी go. के टाइम मैं छत पे ही स्टडी करती हूँ क्योंकि वहाँ पे अच्छे से धूप आ जाती है और अच्छा भी लगता है। और मैं यहाँ पे अब नीचे आ गई हूँ क्योंकि धूप चली गई है और शाम के टाइम हो गया है, तो अपना किचन में फिर से लग जाती हूँ क्योंकि रात का खाना भी बनाना पड़ता है। खाना बनाने के बाद मैं स्टडी करूँगी और स्टडी में मैं कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दूँगी क्योंकि मॉक टेस्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए मैं इस पे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इससे मुझे मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एनालिसिस करने को मिलता है और बहुत कुछ नहीं आता है जो मैं मॉक टेस्ट के थ्रू ही समझ पाई हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे मॉक टेस्ट से ही आइडिया मिलता है। तो ये मेरा परफॉर्मेंस है और उससे पहले वाले से बेटर है इस बार परफॉर्मेंस मेरा। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतने अच्छे स्कोर भी आएँगे। तो ये रहा आज का मेरा मॉक टेस्ट। टेस्ट देने के बाद मैं दोनों टेस्ट का एनालिसिस भी करने वाली हूँ। जो आज का मैं पहला टेस्ट दी थी और ये वाला टेस्ट, दोनों का एनालिसिस करूँगी कि मेरी कहाँ पे गलतियाँ हुई थी, क्या चीज़ें मैंने स्किप किया है, वो सभी चीज़ों को एनालाइज़ करूँगी, उसी से मुझे ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये सब मेरा रफ़ वर्क है, जो मैंने टेस्ट और प्रैक्टिस किया था वो सभी चीज़ें हैं। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। इस टाइम की वजह से मेरा ब्लॉग जल्दी नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरा ब्लॉग जल्दी जल्दी आए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।